लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नज़र आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, मुल्क में इन दिनों बड़े बुरे हालात बने हुए हैं। एक तो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन मुल्क में किया गया, देश में किया गया, उसने पूरी तरह से लोगों को तोड़ दिया है और लोग इस वक्त कारोबार से पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोअर क्लास के लोग तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारी रोजी बन जाए ताकि उस रोजी से हमारे घर का चूल्हा जल सके। यही फिराक में, यही सोच में नीचे तबके के जो लोग हैं, लोअर क्लास के जो लोग हैं, वो लगे हुए रहते हैं। दोस्तों, बुलंदशहर के खुर्जा मुंडा खेड़ा की एक घटना है जो वाकई दिल को हिलाकर रख देती है। ऐसी एक घटना सामने आई। यहाँ के एक फटाका व्यापारी ने दिवाली के समय देखते हुए अपना फटाके की दुकान को लगाया था मार्केट में और फटाके बेच रहा था। दोस्तों, घटना शुक्रवार की है। यहाँ पर एनजेटी के आदेश की अवहेलना कर रहे थे 6 फटाका व्यापारियों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये लोग खुलेआम फटाके बेच रहे थे और खुलेआम फटाके बेचने के कारण इन्हें पुलिस ने जो है पकड़ लिया और साथ ही इनके साथ में जो भी इनके दुकान पर पटाखे थे, उन्हें पूरे माल को जब्त कर दिया गया। तो दोस्तों, ये लोग फटाके बेच रहे थे और जब वहाँ पर पुलिस आई, पुलिस ने इन सभी लोगों को जो बेच रहे थे खुलेआम फटाके, उन्हें पकड़कर लेकर जाने लगी। तो उसमें से एक फटाका व्यापारी के बेटी ने गुहार लगाई, रोने लगी। लेकिन वो जो अधिकारी आया हुआ था वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं था। वो ये समझ रहा था कि उन्होंने बहुत संगीन जुर्म कर लिया है और उस संगीन जुर्म की सजा वो उन्हें देने के लिए ले जा रहा है। बच्ची के पिता को ले जाने लगे तो उस बच्ची ने पुलिस से गुहार लगाई कि मेरे पिता को छोड़ दीजिए। इस पर भी उनका दिल नहीं पसीजा। तो वो बच्ची पुलिस की जो वैन खड़ी थी, जो गाड़ी खड़ी थी, उससे जाकर के, उसके डोर से जाकर के अपने सर को जोर जोर से टकराने लगी, मारने लगी। फिर भी उस पुलिस अधिकारी का दिल नहीं पसीजा, उसके अंदर का इंसान नहीं जागा और उसने हैवानियत दिखाते हुए उस बच्ची को बाजू ढकेल दिया और उसके पिता को लेकर के थाने में चला गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उस बच्ची के पिता को छोड़ दिया। दोस्तों, उस बच्ची की गुहार को सुनकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का दिल पसीज गया और उन्होंने तुरंत ये आदेश दिया कि उस बच्ची के पिता को रिहा कर दिया जाए और उस बच्ची के पिता को रिहा किया गया। और बाद में एसपी और एसडीएम खुद उस बच्ची के लिए उपहार लेकर के उसके घर में आए और दिवाली के इस मुबारक मौके पर, इस अवसर पर उसके साथ में दिवाली मनाए। लेकिन वो अधिकारी जिसने इस बच्ची के सामने उसके पिता को अरेस्ट करके लेकर गया था और इस बच्ची के आंसुओं को भी उसने देख नहीं पाया था। देखिए वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कैसी वो बच्ची गाड़ी के डोर से अपने सर को टकरा रही है। एक तरफ दोस्तों देश के ऐसे हालात बने हुए हैं कि लोग रोजी रोटी को तरस रहे हैं और वहीं अगर कुछ लोग अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है कि ये वो आज पटाखों को
बैन कर दिया गया है, उसे नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अगर वो बेच रहे थे तो उनका माल जब्त किया जाता था। लेकिन दिवाली के इस शुभ अवसर पर जो इतना बड़ा त्योहार है, जो हमारे देश का हिंदू भाई जिसे बड़े खुशियों के साथ मनाता है, बहुत बड़ा त्योहार देश में ये मनाया जाता है, इस अवसर पर अगर वो 2 पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें समझाया जा सकता था, उनका माल जब्त किया जा सकता था। लेकिन उस नन्ही सी मासूम बच्ची के सामने उसके पिता को अरेस्ट करके पुलिस ले जाती है और उनके साथ बदसलूकी करती है। उस नन्हे से जहन पर, उस छोटे से माइंड पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझने की जरूरत है। और यही सोच करके सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया कि उस बच्ची के पिता को रिहा कराने का तुरंत में आदेश दिया और उस बच्ची के पिता को रिहा कर दिया गया। और अपने पिता के साथ उस बच्ची ने, उस मासूम सी बेटी ने अपने घर में एसपी और डीएम के साथ दिवाली की खुशियां मनाई और इन अधिकारियों ने उसके साथ दीपावली की खुशियां बांटी। अब छोटी दिवाली भी है ना, आज भी अपने हाथ से दिया भी जलाएगी। बिल्कुल, इसीलिए हम आपके लिए दिया लेके आए हैं। ये लो, पूरा खाना पड़े, बड़ा समोसा, बड़ा बड़ा बड़ा। आहा, बताया ये जा रहा है कि वो जो अधिकारी था जिसने ये हरकत की थी उसे सस्पेंड कर दिया गया है। विनोद कापड़ी जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है, हद विदारक 9 साल की बच्ची यूपी पुलिस की गाड़ी पर बार बार सिर मार रही है क्योंकि इस बच्ची के पिता को पुलिस घसीटते हुए ले गई। पिता का गुनाह ये था कि वो पटाखे बेच रहा था। ऐसे गुनाह के लिए ये सजा। घटना बुलंदशहर की है। वही बुलंदशहर की पुलिस ने भी ट्वीट करके कहा है कि उक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में एसडीएम खुर्जा व सीओ पीड़िता बच्ची के घर जाकर उसके साथ दिवाली मनाई गई तथा उपहार देकर उसके मन से पुलिस के प्रति नकारात्मक के भाव को दूर किया गया। ये ट्वीट पुलिस ने किया है, बुलंदशहर की पुलिस ने। एक नन्ही सी बच्ची के सामने ऐसा व्यवहार, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है, ये भी उस अधिकारी ने नहीं सोचा और अपने वर्दी का दबाव जमाते हुए उस बच्ची के पिता को उठा करके गाड़ी में बैठाकर खाने लेकर के चला गया। वहीं ब्रजेश मिश्रा जी ये कहते, उत्तर प्रदेश की पुलिस दमन और जुल्म का प्रतीक बन गई है। पटाखा बेच रहे गरीब लोगों पर बेहद बर्बर कार्रवाई की है। एक छोटी बच्ची अपने पिता को छुड़ाने के लिए बुलंदशहर पुलिस की जीप पर अपना सर पटकती रही। ये वो कालखंड है जब लोग रोजी रोटी को मोहताज है। वायरल वीडियो सत्शब्द करने वाला है। दोस्तों, कोई अगर गलत करता है तो पुलिस का काम है उसे गलती से रोकना, लेकिन ये नहीं कि मासूम बच्चे के सामने उसके पिता के साथ में गलत व्यवहार करके उसके दिल में, उसके मन में नकारात्मक भावनाओं को पैदा करे। अगर नकारात्मक भावनाएं बच्चों के दिल में अगर पैदा होने लगेंगी पुलिस के प्रति, तो पुलिस की क्या इज्जत रह जाएंगी उन बच्चों के सामने, उन बच्चों के नजर में। यूपी के सीएम ने जो काम किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उस बच्ची के पिता को छुड़वाने का जो आदेश दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। और उस बच्ची के साथ में अधिकारियों ने दिवाली मनाई, ये भी बहुत अच्छा काम किया कि वो बच्ची का हौसला बढ़ाया। जो बच्ची सहमी हुई थी उसके डर को निकालने की कोशिश की, लेकिन उस अधिकारियों को जिसने ये गलती किया उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर आप भी ये चाहते हैं कि मासूम बच्चों के साथ में मोहब्बत से पेश आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, नीचे लेवल का या टॉप लेवल का हो, अधिकारी हो या कोई छोटा सा कर्मचारी हो, उसने भी मासूम बच्चों के साथ में सही तरह से पेश आना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक के रियल न्यूज एके को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।